Hello guys, welcome back to Convent Channel. I'm Amanda for Current Affairs and Static GK and we're back with our new video. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं about the international organization. So let's start with our video. तो इफ यू नो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो होते हैं जो काफी सारी कंट्रीज मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करती हैं एंड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं एंड उनके कुछ कंडीशंस एंड टर्म्स होते हैं जिनके थ्रू वो चलती हैं एंड वर्क करती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म से हो या वो किसी भी टर्म से हो। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करती हैं एंड उसी ग्रुप में वो वर्क करती है। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन दिस वीडियो। सो द फर्स्ट वन इज द सार्क। सार्क क्या है? सार्क इज बेसिकली द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो अब ये सार्क क्या होता है, तो बेसिकली आज की वीडियो में हम कवर करेंगे या हम जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे हम मेन चीजें कवर करेंगे, जैसे कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके करंट हेड कहाँ है, वो कब स्टैब्लिश हुआ था, उसमें कितनी मेंबर कंट्रीज हैं और इनका क्या रोल है। तो अगर हम सार्क के देख रहे तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है इन द नेपाल काठमांडू में। इसके करंट हेड कौन है? इसके करंट हेड है गोलम सरवार फ्रॉम बांग्लादेश। अभी करंट हेड जो होते हैं ये आफ्टर द टाइम एंड ये चेंज होते रहते हैं, मीन्स कभी एक कंट्री का बनेगा तो कभी दूसरी कंट्री का बनेगा, तो ये जो हेड्स होते हैं चेंज होते रहते हैं। अगर हम इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ था ऑन 8 दिसंबर 1985 में। एंड अगर हम इसकी मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इसकी मेंबर कंट्रीज है अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। अब इतनी सारी कंट्रीज है, इनको कैसे याद करेंगे? तो मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक है। तो इसकी ट्रिक है एमबीपीएस पेन। एमबीपीएस पेन से आप कैसे याद रखेंगे? एमबीपीएस, सो एम से हो जाएगा आपका मालदीव्स एंड बी से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, बी से हो जाएगा भूटान एंड एस से हो जाएगा आपका श्रीलंका। अब पेन में पी से आपका हो जाएगा पाकिस्तान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, आई से हो जाएगा आपका इंडिया एंड एन से हो जाएगा नेपाल। तो देखो कितनी इजी ट्रिक है। सो बाय दिस ट्रिक यू कैन लर्न दिस मेंबर कंट्रीज। अगर हम बात करें ये फाउंड किसने किया था, अब क्योंकि इसका फाउंडिंग मेंबर इंडिया है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मे बी कोई और अदर कंट्री करती तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ सार्क। अब इसकी बात करें तो क्योंकि ये इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है तो इंडिया ने इसको कितनी बार होस्ट करा है, तो इंडिया ने इसको 3 बार होस्ट किया है, 1986 में, 1995 में एंड 2007 में। तो 1986, 1995 एंड 2007 में इंडिया ने इसको होस्ट किया है। नाउ इसमें अभी तक कितने समिट्स हो चुके हैं, तो सो फार सार्क में 18 समिट्स हो चुके हैं। अब अगर हम इसके रोल की बात करें तो इसका रोल क्या है, तो बेसिकली सारे ऑर्गेनाइजेशंस के सम कुछ यूनिक चीजें होती हैं उनमें कि उनका रोल क्या होता है। तो इसका रोल है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया। अब क्योंकि इसमें साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं वो, ये जो सार के सारे साउथ एशियन कंट्रीज से बना हुआ है, तो ये किसके लिए? साउथ एशिया के पीपल्स के लिए काम करेगा। तो ये इसका एक यूनिक रोल हो जाता है कि हाँ, ये जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ साउथ एशिया के लिए काम करेगा। स्ट्रेंथन करेगा कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस को, प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन वेरियस फील्ड्स एंड कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये है बेसिकली रोल सार्क का। अब अगर हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसकी बात करें तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब क्योंकि इसके फुल फॉर्म में ही दिया है कि इट इज फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये बनाया गया है। सो वन ऑफ द आंसर हैज बीन क्लियर फ्रॉम इट कि इसका रोल क्या होगा। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है इन द ढाका बांग्लादेश। इसके हेड की बात करें तो इसके करेंट हेड फ्रॉम इंडिया है जो कि रिसेंटली 2024 में ही जनवरी में अपॉइंट किए गए हैं। उनका नाम है इंद्रमणि पांडे। अगर हम इसके स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो स्टैब्लिश हुआ था
6 जून 1997 में। अब अगर हम इसके मेंबर कंट्रीज की बात करें तो बेसिकली साथ में 7 मेंबर कंट्रीज है, दैट इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। अब इनको हम याद कैसे करें? तो बिम्स्टिक से ही, बिम्स्टिक इटसेल्फ स्टार्ट्स फ्रॉम बी, तो आप याद कर लीजिए बांग्लादेश एंड भूटान, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बी है। फिर बिम्स्टिक में आई आता है तो उससे आप इंडिया याद कर लीजिए। फिर म्यांमार आता है, मींस बिम्स्टिक में एम आता है तो आप म्यांमार याद कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद स्टिक में एस आता है तो श्रीलंका, एंड टी आता है तो थाईलैंड, एंड एक और याद कर लीजिए जो कि हो जाता है हमारा म्यांमार। तो ये हमारी कंप्लीट हो जाती है 7 मेंबर्स कंट्री। अब अगर इसके हम रोल की बात करें तो हमने देखा था मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में काम करता है। कहाँ पे? इन द साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, along the coast of the Bay of Bengal, as in the full form itself ही बोलता है Bay of Bengal Initiative। तो जितनी भी कंट्रीज के अक्रॉस बे ऑफ बंगाल है, तो ये पूरा बे ऑफ बंगाल कंट्रीज का एक इनिशिएटिव है। अगर हम बात करें कि पहले किसने ज्वाइन किया था एंड बाद में कौन आया, तो इनिशियली जब बिम्स्टिक फॉर्म हुआ था तो इसमें 4 कंट्रीज थी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। लेटर इन 1997 में म्यांमार ने इसको ज्वाइन किया, फिर नेपाल एंड भूटान ने इसको ज्वाइन किया इन 2004। So this was all about BIMSTEC. So guys, I hope that you would like this video. Before going, just like the video, share it, comment down below how you like the video. Also hit the bell icon to get the latest updates on our video. And also you can write down the topics that you want us to discuss with you. And also